हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर खनिज और शक्ति संसाधन। तो जैसे कि बच्चों आपको मालूम ही है कि हमारी पृथ्वी पर कई तरह के खनिज हैं जो कि हमारी पृथ्वी के भूगर्भ में छिपे हुए हैं। तो जिनका कि हमको क्या करना पड़ता है कि उनको खोद के निकालना पड़ता है। जैसे कोयला है, सोना है, ठीक है बच्चों, लोहा है। तो ये सभी जो हैं वो हमारे पृथ्वी के जो है भूगर्भ के अंदर जो है छिपा हुआ है, जिसे कि हमने इंसान ने अपनी सूझबूझ और समझ के कारण ये जो खनिजों को जो है पहचाना और उन्हें उसने निकालना शुरू किया। ठीक है बच्चों। और दूसरा भी इसमें है शक्ति संसाधन। ये जो शक्ति संसाधन है ये क्या है बच्चों, जैसे हमारी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा यानी जिससे बिजली बनती है, वो भी हमारी क्या होती है बच्चों, शक्ति संसाधन। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे बच्चों, खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में। तो जैसा कि बच्चों हमें प्रकृति ने कुछ बहुत ये जो है चीज़ें जो हैं दी हुई हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। अब जैसा कि बच्चों आपको पता है कि भाई कहीं पर लोहा ज़्यादा मिलता है तो कहीं पर क्या जो है तांबा ज़्यादा मिलता है, कहीं पर सोना मिलता है, कहीं पर हीरा मिलता है। तो बच्चों ये जो है कि खनिजों का जो है बंटवारा है वो जो है सभी देशों में अलग अलग रूप में मिलता है। ठीक है ना बच्चों। तो जैसे हमारे भारत में तो हमको लोहा ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। हमारे भारत में लोहा है, ये राउरकेला की जो है खनिज है, तो उनमें क्या मिलता है, लोहा मिलता है। तो किसी देश में क्या होता है बच्चों, तांबा ज़्यादा मिलता है। किसी देश में जैसे अफ्रीका वगैरह में सोना ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। अफ्रीका में क्या है बच्चों, हीरे की जो होती है खाने भी हैं। तो बच्चों कई तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो कि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न जो है खनिज मिलते हैं। तो अभी हम इनके बारे में ही समझेंगे। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे इसमें देखो लिखा है कि भौतिक गुण जैसे रंग है, घनत्व है, कठोरता और रासायनिक गुणों के आदि पर हम उनको पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या होता है, खनिजों के भी दो हैं प्रकार। जैसे धात्विक खनिज है, तो बच्चों धात्विक खनिज जो है वो क्या होता है, कठोर होता है। जैसे कि भाई लोहा है, ठीक है ना, कोयला वगैरह है। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों की धातु जो होती है वो तो हमेशा क्या होती है, कठोर होती है। तो जो होते हैं कठोर टाइप के जो खनिज होते हैं तो उनको हम कहते हैं बच्चों धात्विक। तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकता है। अधात्विक में जैसे तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल है, ठीक है ना बच्चों, जैसे डीजल, पेट्रोल है, चूना पत्थर है, अभ्रक है। तो ये सभी किस में आ जाते हैं बच्चों, अधात्विक में, जो कि हम बहुत ही नरम होते हैं। और जैसे कोयला है तो कोयला क्या होता है, बहुत ज़्यादा नरम होता है, ठीक है ना। तो इनको हम दो श्रेणियों में बांटते हैं, धात्विक और अधात्विक श्रेणियों में। अब जैसे बच्चों अब इसमें खनिजों का वितरण भी दिया गया है। तो खनिजों का वितरण भी होता है कि भाई जैसे कौन सा खनिज कहाँ मिलता है, किस रूप में मिलता है, कैसे मिलता है। तो ये उसके वितरण के अनुसार हमको पता चलता है, ठीक है ना, कि भाई किस देश में कौन सा है, किस मात्रा में, बढ़िया मात्रा में क्या मिलता है। तो यही सब क्या होता है बच्चों, खनिजों का वितरण है। अब इसमें जैसे यहाँ पर क्या है बच्चों, एशिया है। अब देखो एशिया में क्या जो भी हमारी कंट्री है जैसे चाइना, भारत है, तो उनमें क्या मिलता है, जैसे बच्चों शीशा, लोहा वगैरह ज़्यादा मिलता है। यूरोप में क्या है कि जैसे यहाँ पर ये जो है रूस है, यूक्रेन है, स्वीडन है, तो ये जो देश हैं तो इन सभी में क्या मिलता है बच्चों, तांबा, शीशा वगैरह बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में भी क्या है बच्चों, लोहे की खानें हैं। जैसे वहाँ पर क्या मिलता है, यूरेनियम, जो कि परमाणु बम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। तो क्योंकि परमाणु बम जो होता है बनता है तो उसमें
यूरेनियम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जैसे उत्तरी अमेरिका में सोना मिलता है बच्चों, जैसे सोना है, ठीक है ना, यूरेनियम है, तो आज ही तो ये मतलब क्या होता है कि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न जो है खनिज हमको मिलते हैं। जैसे दक्षिणी अमेरिका में जैसे ब्राज़ील वगैरह है, तो इनमें क्या है बच्चों, सोने की खानें हैं, हीरे की खानें हैं, यहाँ पर सोना हीरा ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अब अफ्रीका में भी जैसे बच्चों यहाँ पर भी क्या है कि जिम्बाब्वे, दक्षिण अमेरिका, तो यहाँ पर भी क्या मिलता है बच्चों, सोने चांदी की खानें पाई जाती है। जैसे ये यहाँ पे भी तोंबा, ये मतलब जो तांबा है, लोहा है, क्रोमियम ये जो है, ठीक है ना, और ये जो है कोबाल्ट है, यूरेनियम है, तो ये आदि चीज़ें भी वहाँ पे मिलती हैं। अब जैसे तेल वगैरह नाइजीरिया, लीबिया आदि में भी मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है बच्चों हमें, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जैसे हमको यहाँ पर तांबा, शीशा, जस्ता आदि चीज़ें हमको मिलती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 2 जैसे स्थानों के नाम हैं, कालगुरली और कूलगाड़ी क्षेत्रों में भी सोने की सबसे बड़ी खानें हैं। अब जैसे अंटार्कटिका में जैसे इसमें नाम आ रखा है कि अंटार्कटिका में भी हमको क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पर प्रिंस चार्ल्स पर्वत, तो ये बच्चों ये जो है एक वो है प्रिंस चार्ल्स के नाम पर ये जो पर्वत का नाम लिखा गया है, तो वहाँ पर लोहे की अधिक मात्रा जो है वो मिलती है। प्रिंस चार्ल्स कौन से बच्चों, प्रिंस चार्ल्स जो हैं ये क्या थे, राजा हैं, ठीक है ना, इंग्लैंड के, तो उनके नाम पर ये प्रिंस चार्ल्स पर्वत का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर भी बच्चों चांदी और सोने की मात्रा बहुत अधिक मिलती है। खनिजों के उपयोग, अब बच्चों जैसे आपको पता है कि भाई खनिजों के तो उपयोग बहुत होते हैं। जैसे अब हमारे घर में बनने वाले लोहा है, ठीक है ना, लोहे के गेट वगैरह हैं, जैसे आभूषणों में हम सोना चांदी का उपयोग करते हैं और हम हीरो का भी करते हैं उपयोग, ठीक है ना, तो ये तो हमारे खनिजों का ही ये सब क्या होता है, उपयोग है। खनिजों का संरक्षण, खनिजों के संरक्षण में बच्चों क्या आ जाता है कि जैसे अब देखो मान के चलो कि ये जो खनिज हैं ये सीमित मात्रा में मिलते हैं, तो अगर हम इनका दोहन करेंगे, इनको मतलब जो है बर्बाद करेंगे, तो ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त नहीं हो सकता है। अब जैसे है बच्चों हमारे, अब इसमें देखो जैसे अगला आ जाता है शक्ति संसाधन, ठीक है ना, ये जैसे बच्चों तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में मेंशन जो है करेंगे, ठीक है बच्चों। अब जैसे इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर कि शक्ति संसाधन में भी ये जैसे कि भाई हमारी सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल हमने किया है, तो इसमें अब ये भी क्या आती है बच्चों, ये हमारी सभी शक्ति संसाधन में आते हैं। जैसे अगर हम अपने खनिजों के बारे में थोड़ा विस्तृत अगर ये जो देखें, तो बच्चों खनिज तो बच्चों ये जो क्या होता है कि ये हमें गॉड गिफ्टेड होता है, यानी कि देखो ये सीमित मात्रा में है, ना तो हम खनिज को क्या कर सकते हैं, मतलब जो खुद से पैदा कर सकते हैं, ना इसको मतलब जो है मतलब कि जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये तो बच्चों हमारी पृथ्वी के अंदर ही मौजूद है, तो जितना खनिज है ये हमारी पृथ्वी में ही है। अब ये क्या होता है कि ये हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में है। अब बच्चों समय के अंतराल में जैसे कि मनुष्य ने ये चीज़ों को मतलब जो है ढूंढना शुरू किया, तो इनको अपने उपयोग में लाना शुरू किया, तो उसने ये देखा भाई लोहा क्या होता है, कठोर होता है, तो उसने क्या बनाने शुरू कर दिए, लोहे के हथियार बनाने शुरू कर दिए। भाई उसको लगा कि भाई ये क्या है, मतलब जो है कठोर धातु है, तो उसने उसको लोहे के रूप में मतलब जो है अपने जैसे भाई अपना शेरों मतलब जो है जानवरों के शिकार करने के लिए उसको यूज़ करना शुरू किया, ठीक है ना बच्चों। और जैसे जैसे मनुष्य ने समय के अंतराल में जैसे भाई सोने को पहचाना, तो उसकी चमक को उसने पहचाना, तो उसे लगा भाई सोने में तो जंग वगैरह भी नहीं लगता, तो उसने क्या करा कि उसको आभूषण के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है बच्चों। तो जैसे जैसे अब हीरा है, तो अब देखो हीरा क्या होता है, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, तो मनुष्य को लगा कि भाई हीरे में क्या है कि सबसे ज़्यादा चमक है, तो उसने हीरे को एक बहुत कीमती वस्तु के रूप में जो है पहचाना। अब उसे लगा कि भाई हीरा तो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, ठीक है ना, तो ये सोने से भी ज़्यादा कीमती है। तो यही वह बच्चों कि समय के अंतराल में मनुष्य ने जब इन चीज़ों को पहचानना शुरू किया, तो इनको यूज़ करना शुरू किया। अब जैसे मान के चलिए कि पहले के समय में तो बच्चों देखो सोना है, पहले के इंसान को तो सोने की कीमत का तो कुछ भी नहीं पता था, तो उसके लिए तो क्या थी, वो एक धातु थी। तो ये क्या हुआ कि भाई कि समय के अंतराल में मनुष्य ने भाई धीरे धीरे इस चीज़ को पहचाना कि भाई सोने में तो जंग नहीं लगता, ठीक है ना। अब जैसे लोहा कीमती क्यों नहीं है,
बच्चों लोहा कीमती क्यों नहीं होता कि लोहा एक तो बहुत अधिक मात्रा में ये मतलब जो विभिन्न देशों में मिलता है, दूसरा क्या होता है कि भाई लोहे में जंग लग जाता है, जंग लग जाता है तो उससे उसकी कीमत क्या हो जाती है, कम है। तो यानी कि अब देखो लोहा हमको ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो उसकी कीमत कम है, तो सोना हमको कम मात्रा में मिलता है तो उसकी कीमत ज़्यादा है, ठीक है ना। तभी तो ऐसा तो नहीं है कि भाई हम लोहे के जेवर पहनते हो, लोहे की अंगूठी पहनते हो, क्योंकि लोहे में तो इतनी खास ज़्यादा चमक भी नहीं होती है। और लोहा क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन के संपर्क में आके क्या होता है, लोहा भाई मतलब जो गलना शुरू हो जाता है, लोहे में जंग लग जाता है, लोहा खुद से टूटना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या हुआ कि मनुष्य ने समय के अंतराल में इन चीज़ों को पहचाना कि भाई मेरे लिए कौन सी वस्तु कीमती है और कौन सी वस्तु मेरे लिए मतलब जो है कीमती नहीं है, ठीक है ना बच्चों। अब जैसे हीरा है, अब जैसे ये जो महारानी के जो मुकुट में जो हीरा लगता है, कोहिनूर हीरा, ये भी किसी देखो बच्चों किसी कोयले की खान से ही मिलता है, कोयले की खानों में मिलता है ना हीरा। तो अब वो हीरा क्या है कि बच्चों उसमें इतनी चमक होती है, नीले रंग की चमक है, तो उसको सभी हीरों में बहुत जो है बेशकीमती माना जाता है। और वो कोहिनूर जो हीरा है वो महारानी के, जैसे कि भाई जब हमारा देश क्या था, गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उस टाइम में वो हीरा यहाँ से ले गए थे। तो आज भी वो हीरा क्या है कि वो ब्रिटेन की महारानी के जो है ताज में लगा हुआ है, तो उसको वापस लाने के लिए भी वैसे कई प्रक्रियाएं चली हैं, लेकिन वो अब शायद ही कभी वापस आए। तो जो कहने का मतलब है कि देखो कि बेशकीमती चीज़ें भी हमें कोयले की खान से मिलता है हीरा। अब ये हीरा तो है देखो, हालांकि हम कहते हैं कि भाई कोयला तो क्या है, एक भाई जो है ब्लैक टाइप की वो चीज़ है ना भाई, इतना ज़्यादा यूजेबल, लेकिन बच्चों उसी में से हीरा भी निकलता है ना। तो उसको क्या करा जाता है, तराश के उसको देखा जाता है कि भाई ये कितना कीमती है, तो हम उसे मतलब जो है संसार की सभी बेशकीमती चीज़ों में हमने उसको शामिल किया है। तो यही है बच्चों कि हमने इसमें यही जाना है कि अलग अलग जो है देशों में अलग अलग चीज़ों में, अब जैसे बच्चों मान के चलिए कि गल्फ़ कंट्री है, यहाँ पेट्रोल ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना, पेट्रोल मिलता है। तो अब वो जो है कंपनियां क्या है भाई, उनको पता है कि संसार में जितने भी व्हीकल हैं सब पेट्रोल से ही मतलब भाई जो चलते हैं, तो वहाँ पर क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है। तो इनसे वो देश क्या हो गए, बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, ठीक है ना बच्चों। तो ये बच्चों क्या है कि ये तो संसाधन ये मतलब जो किस्मत के आधार पर हमें मिले हैं। अब जैसे भारत में भाई हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि हमें भाई यहाँ पे सोने की खाने हैं, भारत की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि यहाँ पे हीरे की खाने हैं। हो सकती है कोयले में भाई हीरा मिलता हो, लेकिन बच्चों बहुत अधिक मात्रा में तो ये क्या होता है कि ये जो है और देशों में मिलता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मान के चलिए कि अगर हमारे भारत में भी बेशकीमती पेट्रोल मिलता, तो हम भी बच्चों आज क्या करते, पेट्रोल को बेचते दूसरे देशों में, और हम भी क्या करते बच्चों, उनसे पैसा मतलब भाई जो लेते, तो आज हमारा देश भी काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाता। तो बच्चों ये जो खनिजों का जो बंटवारा है ये गॉड गिफ्टेड है, तो ये भगवान ने किसी देश को ज़्यादा दिया है, किसी देश को कम दिया है। तो हमें इन चीज़ों को जो है समझना है, ठीक है बच्चों। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में अब हम करेंगे शक्ति संसाधन। तो ठीक है बच्चों, तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा शक्ति संसाधन। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको कवर करेंगे।